बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, द वैल्यू ऑफ g इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये डिस्टेंस कौन सा दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ g। अर्थ की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास अर्थ है। अब उसने कहा कि वैल्यू ऑफ जी, मतलब ग्रेविटी की हमें वैल्यू दे दी। ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, अर्थ पे तो ग्रेविटी की वैल्यू 4 नहीं होती, अर्थ पे तो 10 होती है, मतलब ये ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड है। ठीक है, जिसे आप जी एच लिखेंगे कि हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या है, जी एच है, जी नहीं है हमारे पास। ठीक है, दूसरी बात है डिस्टेंस फ्रॉम द 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब है कि यहाँ से लेके जहाँ तक कोई सैटेलाइट लॉन्च किया या जिस भी चीज़ की वो बात कर रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से लेके हाइट तक टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है, 10,000 किलोमीटर। उसको आप कह सकते हैं कि उसमें रेडियस भी इंक्लूडेड है और हाइट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, पूरा एक रेडियस दिया हुआ है, ऑर्बिटल रेडियस है, जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी है और हाइट अबव द अर्थ भी है। ठीक है, जिसे आप लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, दोनों के रेडियस के इक्वल है। और वो कितना है, 10,000 किलोमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, और किलो का क्या मतलब है, 10⁻3, साथ में मीटर, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर। ये आपके पास रेडियस आ गया। आपको ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, आप क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ दी अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ आपने फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको आप लिखेंगे दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। और क्या चीज़ गिवन है, ग्रेविटी एट हाइट, जिसे आप जी एच लिखते हैं, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यू हैव टू फाइंड मास ऑफ अर्थ। ठीक है, पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मास क्या है, कांस्टेंट है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो आप लिखेंगे मास, आपको पता है मास कितना है अर्थ का, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट हम 6 कर लेते हैं, वैसे 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg आता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा क्या आंसर उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, आपको पता है मास जब आप फाइंड आउट करेंगे उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, वही रिलेशन जो हम पिछले न्यूमेरिकल्स में करते आए हैं कि जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू आर प्लस एच, यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा आर प्लस एच होल स्क्वायर, और उसको हम डिवाइड कर देंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। ग्रेविटी एट हाइट कितनी है, 4 लिखा। आर प्लस एच की क्या वैल्यू है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, और उसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है कितना होता है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। सॉरी ये नहीं आ रहा, नेक्स्ट कर लेती हूँ इसको यहाँ। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, 2 सर क्या हो गए 14, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। ठीक है, अब जब हम 4 को डिवाइड करते हैं 6.673 से, तो इसका आंसर आता है 0.599 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14, और -11 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +11, मतलब हमारे पास आएगा 0.599 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25। ठीक है, अब स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है 0 पॉइंट में नहीं होता, 5 पॉइंट में हो सकता है। हम 1 डिजिट मूव यहाँ करेंगे तो आएगा 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, एक डिजिट मूव किए लेफ्ट टू राइट या छोटी वैल्यू को बड़ी में कन्वर्ट किया तो माइनस आएगा, 1 डिजिट तो 1। ठीक है, साथ में क्या आएगा, +25, 25 में से 1 गए, क्या आ गया, 24,
तो आंसर आएगा 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। मास हमने फाइंड आउट किया है, मास ऑफ अर्थ। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो वही वैल्यू आ गई ना, 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। ये हमारे पास क्या है? मास ऑफ अर्थ।